हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छा से हो रहा होगा। आज जो है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। कल हम लोग जो पढ़े थे उसमें पढ़े थे हम लोग कि थर्मल एनर्जी क्या होता है, बॉयलर क्या होता है और किस तरह से वो वर्क करता है। ठीक है, आज उससे आगे बात करेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ऐसे बेहतरीन कंटेंट के लिए। आज जो बात करेंगे कि बॉयलर बॉयलर को दो पार्ट में बांटा गया। बॉयलर को कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला जो बॉयलर का पार्ट होता है उसको हम फायर ट्यूब बॉयलर कहते हैं और वही दूसरे भाग को कहते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है और वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे क्या समझ आ रहा है आपको? फायर का मतलब समझ आ रहा है जहाँ पर जो है थर्मल पावर प्लांट से, जहाँ पर बॉइलिंग की मदद से होता है। जैसे वाटर है तो वाटर की मदद से जब बॉयलर गर्म होता है यानी गर्म पानी से स्टीम बना करके। और फायर टू का मतलब ही होता है कि आग के मदद से। ठीक है, चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले कुछ पार्ट्स देखते हैं, कुछ मेन पार्ट्स हैं बॉयलर के। जैसे सबसे पहला जो पार्ट है जिसको हम बर्नर कहते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है कम्बिनेशन स्पेस, यानी बर्नर चाहिए और उसके बाद उसका कम्बिनेशन स्पेस भी चाहिए, यानी दहन का कुछ स्थान भी चाहिए। फिर चाहिए कॉन्वेक्शन सेशन। क्या होता है यह? संवहन अनुभाग, यानी संवहन करने के, दहन और संवहन दो काम करने के लिए कुछ कुछ पार्ट चाहिए, कुछ स्पेस चाहिए। चौथा बोलता है स्टेक। स्टेक का मतलब क्या होता है? ढेर। स्टेक का मतलब क्या होता है? ढेर। नेक्स्ट बोलता है एयर फैन। एयर फैन जिसमें हवाई पंख है, यानी क्या होगा वहाँ पर, जैसे बॉयलर में गर्म होगा तो गर्म कैसे होगा, हीट कैसे मिलेगा, हीट जो मिलेगा तो उसको ठंडाने के लिए पंखा की जरूरत पड़ेगी और पंखा की जरूरत पड़ेगी तो उसको हम एयर फैन कहते हैं। ठीक है, यानी उससे क्या हो, जो गर्म हवा है बाहर निकल सके। फिर नेक्स्ट होता है कंट्रोल एंड एक्शनरीज। क्या होता है एक्शनरीज? यानी नियंत्रण और सहायक उपकरण। उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको सहायता प्रदान करने के लिए एक उपकरण की जरूरत पड़ेगी, एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फायर ट्यूब बॉयलर होता क्या है? जैसे दो पार्ट आपको हम बताएं, फायर फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर। उसमें से बात हो रहा है कि फायर ट्यूब बॉयलर होता क्या। देखिए, फायर ट्यूब बॉयलर का मतलब यह होता है कि हॉट फ्लू गैस फ्लो इनसाइड ट्यूब्स दैट आर सबमिटेड इन सेमराइज्ड इन वाटर विथ इन अ सेल। बोलता है जब गर्म जो फ्लू है, फ्लू गैस जो है गर्म, वह क्या करता है, ट्यूब के अंदर रहता है और उस ट्यूब के अंदर क्या करता है, फ्लो करता है। यानी गर्म गैस जब ट्यूब, एक ट्यूब है उसके अंदर क्या करना है, फ्लो कर, जो एक एक खोल के भीतर पानी में डूबी होती, मैंने उसका जो एक पार्ट होता है ना, एक सेल होता है, उसका जो एक भाग होता है, एक भाग पानी में डूबा होता है और उसके अंदर से क्या होता है, गैस जो है वह फ्लो करती है। देखिए, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए कि 10 बार क्या होता है, यानी उसका जो प्रेशर होता है जो वहाँ पर जो बॉयलर में, ठीक है, वहाँ पर जो फ्लो करता है उसमें प्रेशर की बात किया जाए तो प्रेशर जो होता है 10 बार होता है। BAR, यहाँ पर बार ये वाला चलेगा बार, ठीक है। यहाँ पर बार हिंदी में बार ये वाला लिखा है, लेकिन यहाँ पर मेन जो बार है, यहाँ पर देखिए हिंदी इंग्लिश में ही होता है, टेक्निकल में थोड़ा अंतर थोड़ा मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि प्रोड्यूस अप टू 14 tons of steam can meet wide and sudden load functions because of large water volume। जब हम लार्ज वाटर वॉल्यूम की बात किया जाए, जब ज़्यादा मात्रा में वाटर की जो उतार चढ़ाव की बात किया जाए तो उसमें कितना टन स्टीम की जरूरत पड़ती है। यानी स्टीम जो प्रोड्यूस होगा वो 14 टन का भाप प्रति घंटा, यानी पर पर आवर कितना टन का भाप आपको निकलेगा, 14 टन का। उसी मात्रा में जब पानी का, बड़ा पानी की मात्रा का व्यापक, यानी पानी कितना होना चाहिए, 14 टन पर घंटा, तभी वहाँ पर क्या होगा, बॉइलिंग होगा और वहाँ पर क्या होगा, जनरेट होगा स्टीम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है यूजुअली रेटेड इन HP। ठीक है, इसको हम किससे हम रेट करते हैं, HP से। HP क्या होता है, हॉर्स पावर होता है।
1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। ये भी एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ये जो आपको देख रहे हैं ये फायर ट्यूब बॉयलर का ये पार्ट है। यह जो पार्ट होता है इसी को हम फायर ट्यूब बॉयलर का पार्ट कहा जाता है। अब आता है ड्रॉबैक डिजाइन, इसको किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। देखिए डिजाइन करने के लिए बात किया जाए, रिफैक्ट्री यूज्ड एट द बैक इनसाइड ऑफ वाटर वाल। यहाँ पर रिफैक्ट्री जो है जिसका यूज हम बैक में करते हैं यानी उसके पीछे करते हैं, जो वाटर के वाल से घिरा होता है यानी पानी का सतह में होता है। इंटरनल मेंटेनेंस आर सिंप्लीफाइड, इसका इंटरनल स्टेट बहुत ही सिंप्लीफाइड, बहुत ही आसान है। बट रिफैक्ट्री रिप्लेसमेंट इज एक्सपेंसिव, लेकिन रिफैक्टिव जो एक्सपेंसर है बहुत ही एक्सपेंसिव यानी बहुत ही महंगा है। एंड ओवर हीटिंग गेगिंग एंड क्रैकिंग ऑफ ट्यूब एंड एट द एंट्रेंस ऑफ रिटर्न गैस पासिस ऑप्टेन काउज प्रॉब्लम। यहाँ से क्या होता है, इसके कारण जो इसके प्रवेश द्वार पर एक ट्यूब का सिरा होता है जो अतिम ताप का होता है, जो गैस मार्ग से वापस करने में मदद करता है। जो ग्रेजिंग की बात किया है, क्रैकिंग की अक्सर समस्या पैदा होती है ग्रेसिंग करने में, और क्रैकिंग करने में समस्या वहाँ पर होती है। यह जो आपका है आपको ये फायर ट्यूब बॉयलर का डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज की बात किया जाए तो एडवांटेज का यही होता है कि लोअर इनिशियल कॉस्ट, यानी इसकी जो कॉस्ट होती है बहुत ही लो होती है। दूसरा होता है फ्यू कंट्रोल, इसको कंट्रोल हम कुछ नियंत्रण कर सकते हैं, और सिंपल ऑपरेशन हो सकता है। ये इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट बोलता है डिसएडवांटेज इसका, किसका हम बात करें, ये सब बात करें फायर ट्यूब बॉयलर का। इसमें देखिए डिसएडवांटेज होगा कि ड्रम्स एक्सपोज टू हीट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन। यहाँ पर गर्मी के संपर्क में आने वाले ड्रम विस्फोट का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद बोलता है लार्ज वाटर वॉल्यूम रिजल्टिंग इन पुअर सर्कुलेशन, लिमिटेड स्टीम प्रेशर एंड इवोपरेशन, इनिशियल कॉस्ट। बोलता है कि पानी की बड़ी मात्रा में जिसके परिणाम स्वरूप खराब परिसंरचना होती है। फिर बोलता है क्या है, और क्या होता है सीमित भाप दाब या वाष्पीकरण होता है। जब पानी की बड़ी मात्रा होगी उसके परिणाम खराब हो गया, यानी पानी की बड़ी मात्रा अगर वह खराब हो गया तो वहाँ पर भाप कम बनेगा और वाष्पीकरण कम होता है। वही बात करते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। दो प्रकार के बॉयलर होते हैं, एक फायर ट्यूब बॉयलर, एक वाटर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर का मतलब बोलिएगा कि वाटर फ्लो थ्रू ट्यूब दैट इज सराउंडेड बाय हॉट कॉम्बिनेशन गैस इन द सेल, जब हॉट कॉम्बिनेशन गैस सेल में होता है। दूसरा यूजली रेटेड टन्स कितना स्टीम पर आवर में कितना हो रहा है। फिर बोलता है यूज फॉर एचपी में, इसको हम यूज एचपी में करते हैं, एचपी यानी हॉर्स पावर में, और हाई कैपेसिटी का यह होता है। अगर बात किया जाए इसके बारे में और, तो इन रिसेंट ईयर अभी इस हाल ही वर्षों की बात है कि इंटरेस्ट हैज बीन रिविट्स इन हाई टेम्परेचर हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम फॉर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल प्लांट, ठीक है। बोलता है संस्थागत, यानी संस्था में जो प्लांट होती है, संस्थागत प्लांट होती है, एक इंडस्ट्रियल प्लांट हो रही है जो औद्योगिक क्षेत्र में, और एक वाणिज्य जो हम लोग यूज करते हैं कॉमर्शियल प्लांट, यानी हमारे घर में जिससे बिजली आता है। तीन तरह के प्लांट होते हैं। कितने तरह के प्लांट होते हैं, तीन तरह के प्लांट। सबसे पहले इंडस्ट्रियल, फिर होता है इंसेंशियल, और इंस्टीट्यूशनल होते हैं, और कॉमर्शियल प्लांट होते हैं। जो बाय द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और प्रेशर ऑफ द हॉट वाटर, जब हॉट वाटर का प्रेशर होता है, और क्या होता है इंक्रीज द साइज ऑफ द जनरेटर, तब साइज ऑफ जनरेटर को बढ़ाना पड़ता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की सम एडवांटेज गेन ओवर द लो प्रेशर स्टीम हीटिंग सिस्टम प्रीवियसली यूज। देखिए पहले इस्तेमाल किए हुए जो दबाव भाप हीटिंग सिस्टम होते हैं उससे कुछ फायदे भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि हीट इज सप्लाइड बाय स्टीम, जो हीट होता है किससे सप्लाई होता है, स्टीम से। फ्रॉम ए स्टैंडर्ड टाइप, किस में, एक स्टैंडर्ड टाइप में। किसका स्टैंडर्ड टाइप, बॉयलर का, जो हीट करता है द वाटर, वाटर को गर्म करता है इन डायरेक्ट कॉन्टेंट हीटर, और वह हीटर से डायरेक्ट कॉन्टेंट में होता है। क्या होता है वाटर ट्यूब बॉयलर का नेक्स्ट पॉइंट, वाटर ट्यूब बॉयलर में दिस इज द रिफ्रेड टू एच ए कॉनकेव सिस्टम, जो क्या बोलता है इसे कस्टेड सिस्टम के रूप में जाना जाता है। इस देखिए वाटर ट्यूब बॉयलर को हम कस्टेड सिस्टम भी जानते हैं, तो बोलेगा कि वाटर ट्यूब बॉयलर का
दूसरा नाम यानी उसको किस रूप से हम जानते हैं, तो कैस्केड सिस्टम के नाम से भी हम जानते हैं। ये होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। इसी तरह का अंदर का पूरा होता है, इसी में वाटर सब भरा रहता है, इसी से वर्क यहाँ पर इसी तरह का पूरा प्लांट होता है। ठीक है, ये आपका ब्लॉक डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रेशर का गैस है, स्टीम स्टोव है, चिमनी है यहाँ पर, और अपटेक है। ये बाहर से यहाँ से देखिए, नीचे से आपको बता दीजिए यहाँ पर क्या है, कुछ भरा हुआ मटेरियल, इसमें चौक भरा हुआ, क्या होता है, कोयला से भरा हुआ, गर्म हुआ, यहाँ से भाप भर के निकला। यहाँ पे क्या है, स्टीम स्टॉप, यहाँ से स्टीम का वैल्यू को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। सेफ्टी के लिए यहाँ पर इसको दे दिया है सिलेंड्रिकल, या जो सेल बना होता है, इस सिलेंड्रिकल सेल होता है, इसको हम मेन होल करते हैं, यहाँ पर होल रहता है जिसको मेन होल कहते हैं। वाटर लेवल इंडिकेटर, यहाँ से क्या पता चलता है कि जो वाटर है, ये जो भरे रहते हैं पूरा पानी, उसका जो है इंडिकेट करता है कि हाँ पानी यहाँ तक आ गया, यानी ज़्यादा पानी हो गया है, तो आप उसको स्टॉप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ फ्यूजल प्लग है, यहाँ पे एक प्लग है जहाँ से फ्यूल सब निकलता है। हैंड होल्स है, यहाँ पर एक होल्स भी बना हुआ है। यहाँ पर क्या है, वाटर का ट्यूब, यहाँ पर थोड़ा सा पानी का भी ट्यूब दे दिया गया है। यहाँ फायर ट्यूब है, जहाँ से सब चीज़ को गर्म करना हो। फायर बॉक्स गेट, यहाँ से फायर बॉक्स मैंने गेट यानी बाहर निकालने का। यानी इसी तरह का आपको डायग्राम एक बनाना पड़ेगा वाटर ट्यूब बॉयलर में। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, तो एडवांटेज देखिए क्या होता है, रेपिड हीट ट्रांसमिशन, यानी यहाँ पर हीट का ट्रांसमिशन तेज़ी से होता है, जिस तरह से गर्मी का संरक्षण होगा। फास्ट रिएक्शन ऑफ स्टीम डिमांड होता है, हाई इफिशिएंसी होता है, और सेफर देन द फायर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर की तुलना में यह सुरक्षित भी होता है। कुछ इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज यह है कि मोर कंट्रोल देन फायर ट्यूब बॉयलर, हाई इनिशियल कॉस्ट होता है, इसका कॉस्ट बहुत ही हाई होता है। ठीक है, और इसको कंट्रोल करने में फायर ट्यूब बॉयलर से तुलना में अधिक नियंत्रण होता है। मोर कैपेबिलिटी टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करने के लिए अच्छा कैपेबिलिटी भी चाहिए। वाटर ट्यूब बॉयलर का एक और ब्लॉक डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये किस तरह का वाटर ट्यूब बॉयलर का एक डायग्राम, इस तरह का भी डायग्राम आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आपको अभी तक नहीं पता है कि यह चैनल पे डीपीपी विथ वीडियो सोल्यूशन आपको हर चैप्टर के एंड होते ही आपको मिलेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना, उसके बाद आपको वीडियो सोल्यूशन इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए, जरूर जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का नाम है अनुराग ऑनलाइन क्लास सेमेस्टर। ठीक है, तो कैसा लगा आपको आज का क्लास, नीचे जरूर कमेंट करके बनाइएगा, बताइएगा, और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं क्लास में, थैंक यू।